कहावत है, युवा जोश युवा सोच। अगर जब युवा पार्षद के हाथ में जब कमान होगी ना, तो नगर की नई सोच और नई पहचान होगी। और हम वार्ड 10 के सभी मतदाता से कहना चाहते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है आप इसकी पहचान करें, लोगों की बात छोड़कर अपने दिल से मतदान करें। आपके लिए हमेशा संघर्ष करने वाला यह सूरज आपके लिए हमेशा संकल्पित है और आपके वार्ड के लिए हमेशा संकल्पित रहेगा। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अग्रवाल सक्सेस टॉक पे सर आने का जो बहुत ही अच्छा विचार करके और अच्छे समय पर और आए, उसको आप क्या बताइएगा मेरे लिए सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आप अपना कीमती समय हमारे लिए दिए। सर ऐसा नहीं है आपने दिया, मैं तो बस आपसे सिर्फ पूछा था तो आपने उसके लिए अभिनंदन आता रहा। पहला मैं सर सवाल लेकर के जाऊंगा। सबसे पहले सर अपने बारे में सर अपना परिचय दें हमारे जितने भी जनता है उनको। सबसे पहले वार्ड नंबर 10 के सभी मतदाता बंधुओं को हमारी ओर से सादर प्रणाम है और चरण वंदन है। और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ उस वार्ड के समस्त मतदाता से ये अपना एक एक कीमती मत वार्ड नंबर 10 के मतदाता को 1 नंबर पे कलम और दवा छाप के सामने वाला नीला बटन दबाकर उसे विजय बनाए और अपने वार्ड के विकास के लिए संकल्पित होकर हमेशा विकास के लिए और कदम से कदम मिलाकर चलने वाले प्रत्याशी खुशबू कुमारी जी को अपना मतदान मत देकर उसे विजय बनाए। और यही संकल्प लेकर आए हैं और हमेशा से ही हम समाज के बीच रहे हैं। विगत 2014 से आज से 8 साल वर्ष पूर्व से हम सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। इसका कारण है कि 2014 से हम सामाजिक क्षेत्र में जब जुड़ते आए, बीच में जब कोविड काल का समय आया 2020 में, उस समय भी हमने सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। जैसे पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने सैनिटाइज करने का काम किया। उसके बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने चुन कर वैसे परिवार को चिन्हित किया जिनके परिवार में राशन कार्ड नहीं है। वैसे परिवार का हम लोगों ने खोज कर उनका नाम राशन कार्ड में जोड़ने का काम किया। उसके साथ उनके घर पर जिनका राशन कार्ड में नाम भी नहीं था, वैसे परिवार को जाकर हम लोगों ने। अच्छा बात सर, आपका हर एक पॉइंट जैसे लग रहा है कि जैसे मेरे सामने में ये सब हुआ है। आप जितने भी बात बोले सर, सच में ये बात सारा सही है। ये मैं भी बोलता हूँ और ये मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि सूरज भाई सच में अगर एक बार इनको अगर मौका मिले तो बहुत चीज करके दिखाएंगे। और सब लोग जानता है कि सबसे कम उम्र के हमारे आने वाले भविष्य हमारे सूरज भाई जरूर कुछ अच्छा करके दिखाएंगे अपने समाज के लिए। और चाहे कुछ भी हो, इवन जिंदगी में आपको अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो ना, तो हम लोग के भी साथ या किसी के भी साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा सबके साथ खड़ा रहते हैं। और सर सबसे पहला जब हम चल ही रहे इस मुद्दा पे, तो आपसे सर मैं बहुत सारा क्वेश्चन रखा हूँ। बहुत दिन से मैं भी ये सोच रहा था कि आप कब मिलोगे और आपके साथ हम कब मतलब ये खुशी का पल कब आपके साथ हम बिताए। सर सबसे पहला तो सवाल तो आप बहुत अच्छा दिए, सारा जवाब दे दिए। अब मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि सर आप इतना अनुभवी कैसे हो सकते हैं। और सच में आप बहुत ही अनुभवी है। और मेरा एक बचपन से लेकर के अभी तक मैं आपको देख रहा हूँ, आप हमारे भैया के रूप में हैं और आपसे मतलब कि आप हमसे बहुत बड़े भी हैं। लेकिन फिर भी जो आपका जो विचार है हम मेरे प्रति जो आप मुझे जो इज्जत देते हैं, मैं उसका सर गुणगान गाऊंगा और हमेशा गाऊंगा। सर सबसे पहला सर दूसरा सवाल मेरा रहेगा कि आप जो सर राजनीति से जुड़े और बहुत दिन पहले से जुड़े हुए हैं, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े नेता भी हो आपसे कांटेक्ट में जरूर है। तो सर उसका क्या कारण है जो आप इस मतलब कि इस राजनीति में आने का सोचे, आने का क्यों आपने इतना मतलब कि इसमें इतना अच्छा पहचान कैसे और क्यों और कैसे हुआ? आप अपने थोड़ा सा सर अपने जीवनी के बारे में कुछ बताएं। वर्ष 2014 से जब हमारी आयु जो है 16 वर्ष की थी और हमारी आयु जो है आज के समय में 24 वर्ष हो चुकी है। हम 8 साल से राजनीतिक जीवन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। समाज के हर एक व्यक्ति के लिए हम अपना समय दे रहे हैं। हमसे जो हो सका, या ब्लॉक स्तर पे हो या स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर हो, जो पंचायत स्तर पर हो, जो भी योजना है हमारे से जो भी हो चुका हम समाज के हर एक व्यक्ति के लिए दिए हैं। और अपना समय निकाल कर हर एक समाज के उस व्यक्ति को दिए हैं जिसको जरूरी है। उस व्यक्ति के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे और हमेशा संघर्ष करना हमारा काम है, क्योंकि हम समाज के लिए बने हैं। समाज हमसे खुश रहे, हमें पद नहीं चाहिए, हमें समाज चाहिए और समाज से बड़ा कुछ नहीं है। और रही बात विकास की, तो विकास हर समय होगा। और वार्ड 10 के मतदाता से हम अनुरोध करेंगे कि अपना एक एक कीमती मत 1 नंबर पे
कलम और दवात छाप के सामने वाला नीला बटन दबाकर खुशबू कुमारी जी को विजय बनाइए। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम खुशबू कुमारी और सूरज कुमार गुप्ता करेगा। यह हमारा संकल्प है और यह हमारा विश्वास, मानिए आप लोग विश्वास कीजिए। जी सर, ये कहते हैं ना सर, अगर ऊपर वाला सोच ले या किसी का आशीर्वाद से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। आप भी जानते हैं ना, जब हम लोग के धर्म में क्या माना जाता है, सबसे बड़ा बड़ों का आशीर्वाद लेना। आप जानते हैं, जब हम अगर ये चीज़ अगर आप जनता से अगर आप खुलेआम मांग रहे हैं तो वो जरूर आपको मिलेगा। और मतलब मैं भी उनसे विनती करूंगा अपने जनता से कि प्लीज आप इनको कम से कम इनको जिताए, भारी मतों से जिताए। और सबका, और ये बचपन से ही सब भाई और सब बहन और ये सब हमारे गाँव के समाज के लोग इनको नहीं जानता, और जानने इनकी पहचान की जरूरत नहीं, ये खुद में एक पहचान है। और चाहे आप की भी कुछ भी ले लो, हमारे जैसे कि सर, और भी आपसे सर बहुत सारा क्वेश्चन पूछने का मन है। सबसे पहले अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर मैं चलूंगा सर, कि सर आप ना जिस तरह से हमारा जो सर गांव है ना, किस तरह से डेवलप किया आपके नज़र के सामने था सर। पहले सर हमारे गांव सर एक गांव था जिसमें सब पहले सर कैंडिडेट सब जो खड़े होते थे, मुखिया, सरपंच, और आज सर वो नगर निगम में सर किस तरह से क्या ऐसा हुआ और किस तरह से सर ये मतलब बदल गया नगर निगम में, आप उसके बारे में सर कुछ हमारे जनता को बताएंगे। पहले हमारा गांव पंचायती राज में था और हम लोग का जो गांव है वो गांव नहीं, अब शहर बन गया है। अब क्योंकि शहर जब बना है तो उसको नगर निकाय क्षेत्र में उसको जोड़ा गया है, और नगर निकाय का सबसे पहला भाग होता है नगर पंचायत। आज हम लोग नगर पंचायत में जुड़े हैं। जब इसकी आबादी जब 12,000 पुर जाती है, तब जिस छोटा सा शहर को जब आबादी 12,000 पुर जाती है तो उसको हम नगर पंचायत बनाते हैं। और इसी की आबादी अगर 50,000 से अगर ज्यादा पुर जाएगी, इसको हम नगर परिषद के रूप में जोड़ेंगे। अगर फिर इसकी आबादी अगर 3 लाख से ऊपर तक जाएगी तो इसको हम नगर पंचायत बनाएंगे। तो हमारी सबसे पहली मांग थी कि हमारा गांव अब शहर बन चुका है, छोटा मोटा शहर है, इसको अब नगर पंचायत के दायरे में लाया जाए। और इसके लिए हम लोग कभी न कभी संघर्ष किए हैं, और आज नहीं 2016 से लगभग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष हम लोग का कहीं ना कहीं सार्थक गया है। और इसके लिए हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहे, क्योंकि हमारा गांव पहले गांव था और हम लोग का अब गांव जो है नगर बन चुका है। तो नगर बना तो नगर पंचायत हम लोग का जरूरी है, और नगर पंचायत बनने से हम लोग को भी बहुत रुक का सुविधा भी मिलता है। जैसे स्ट्रीट लाइट का सुविधा मिलेगा, स्वच्छता का सुविधा मिलेगा, उसके बाद हर एक जगह जगह कूड़ेदान का सुविधा मिलेगा। आने वाले समय में कैंडिडेट्स है वो जरूर से जरूर आपके इस मतलब कि आपकी मनोकामना को पूरा जरूर से जरूर करेंगे। और ये मेरा ही नहीं सर, ये हमारे पूरे ग्राम और ये हमारे पूरे गांव के जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि आप इसमें सफल हो। तो सर उसको आप सर अपने भाव में और अपने शब्दों में कुछ कहेंगे अपने जनता कैंडिडेट। वार्ड 10 के सभी मतदाताओं को, देवतुल्य मतदाताओं को हमारी ओर से विनम्र निवेदन है, अपना एक कीमती मत खुशबू कुमारी जी के कलम संख्या 1 पर कलम दबा छाप के सामने वाला नीला बटन दबाकर उसे विजय बनाए। और आपका सूरज आपके लिए हमेशा संघर्ष करेगा, और आपके सूरज हमेशा संघर्ष करते आया है, उसको विजय बनाए। आप लोग का आशीर्वाद इस सूरज को हमेशा विजय बनाएगा। जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा इस सूरज को कोई नहीं हरा पाएगा। वैसे भी सर सूरज कभी डूबता नहीं, वो हमेशा सर लाइट ही देता, वो देने का ही काम करता सर। और वही सूरज सर हमको लगता है कहीं आज कहीं ना कहीं हमारे बीच है, और वो सूरज सच में वो सूरज है। जिस तरह से सूरज को सर आप लोग हम लोग देखते हैं, वो हमेशा प्रकाश देने का काम करता है। उससे भी आप किस तरह से अपने शब्दों में जागरूकता कर सकते हैं कि नहीं भाई आप वोट दो, वोट बहुत ही जरूरी है और सच में जरूरी है। क्योंकि ये सर मेरा ना सर फर्स्ट बार हमारा ये नगर पंचायत भरवाना, एक फर्स्ट बार मौका मिला है कुछ अच्छा करने का, कुछ नए चेहरों को हमारे मार्केट में या हमारे गांव समाज में कुछ अच्छा करने का। तो आप किस तरह से उसको बताएंगे कि नहीं भाई वोट जरूरी है, और वोट देने का किस तरह से मतलब कि आप अपने शब्दों में कुछ बताएं। सभी मतदाता बंधु से अनुरोध है, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना भागीदारी अवश्य दे जी। और आपका एक मत आपके लिए हमेशा से काम आएगा, क्योंकि आप एक सुयोग्य सरकार को चुनेंगे, आप एक सुयोग्य प्रतिनिधि को चुनेंगे, क्योंकि आपका प्रतिनिधि आपके लिए काम करने के लिए रहेगा। अगर जिस प्रतिनिधि को आप चुनने का काम करेंगे वो प्रतिनिधि आपके लिए काम करेगा। अगर जब आप मत नहीं दीजिएगा तो फिर आपको प्रतिनिधि पे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप मतदान करते हैं, मत अगर करते हैं, तो उस प्रतिनिधि पे आपका सवाल करने का अधिकार है। अगर जब आप मताधिकार का प्रयोग नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन के साथ सिलसिला बहुत ही स्पीड में जारी है, और लगता है जैसे कि बहुत ही मतलब कि हम खत्म ही नहीं हो रही आपके साथ सवाल की पंक्तियां मेरे साथ आ रही है, बार बार आ रही है। अब मैं सोच भी रहा हूँ कि आपके जैसे जब यहाँ पे लोग बैठे हैं तो हम क्यों ना पूछ ले, फिर यह मौका कब मिले ना मिले कौन जानता है।
तो सर सबसे पहला आप मुद्दा हम करेंगे सर कुछ पढ़ाई लिखाई को भी, क्योंकि आज के मतलब कि आज के समय में जो अभी जो मेरा समय चल रहा है ना सर, सबसे बड़ा पढ़ाई हो गया। शिक्षा बहुत ही जरूरी है, चाहे कुछ भी हो। आप लोग के समय में, हम लोग के समय सर बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ जब हम लोग पढ़ाई करते थे, लेकिन अभी सब नव युवक जो हमारा जो न्यू पीढ़ी आते जा रही है, उसमें सबसे पहले सर शिक्षा की मांग है। तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे, किस तरह से उसमें सुधार और भी आ सकता है? एजुकेशन जो है आज के समय में सबसे बड़ी टफ चीज। हाँ। जिसके पास शिक्षा है जी, वो हमेशा सभी बात को समझते हैं और सभी बात को सोचते हैं जी। जिनके पास शिक्षा है वो किसी भी प्रकार का जो है कमी उनके पास रहते हुए भी उस कमी को पूरा करने का काम करते हैं। और जिनके पास शिक्षा है वो हमेशा स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त भी रहते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे आप किसी भी प्रकार का कार्य को आप कर सकते हैं। शिक्षा आप पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, आपका सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा। अगर शिक्षा आपके पास है तो आप किसी भी प्रकार के काम को आप कर सकते हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कार्य को आप कर सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छा सर, आपने सर इस चीज को भी बहुत ही आसानी से मतलब कि इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके लिए सर बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे कि आप मेरे पास आप कुछ ऐसा सवाल ही नहीं है जो आप उसका जवाब ना दे सके। तो सर इसी के चलते मैं और आगे भी बढ़ूंगा थोड़ा सा और कि सर क्या आपको सर क्या अंतर लग रहा है पहले की पढ़ाई और अभी की समय की पढ़ाई, क्या बहुत सारा इसमें क्या चेंजिंग आपको अभी लग रहा है? पहले की पढ़ाई जो थी, हमारे न्यू जो भी पीढ़ी चल रहे हैं उन बच्चों के लिए पढ़ाई की तुलना में अभी की पढ़ाई जी, कुछ न्यू जनरेशन की पढ़ाई जो है अभी जी डिजिटल युग है। और डिजिटल युग के माध्यम से जैसे हम लोग कंप्यूटर क्लास करते हैं जी सर, तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग के यहाँ हाई स्कूल है जी, उसमें हर एक प्रकार का लैब की सुविधा हो। हाँ। कंप्यूटर क्लास सिखाने का जो हमारे गांव समाज का जो बच्चे हैं वो आराम से उसमें पढ़े, और जो देखिए अशिक्षित है उनको शिक्षित बनाने का काम हाँ, ये बात सही। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी शिक्षित हो। समाज में हर एक व्यक्ति को अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, और जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं होगा समाज में वो अपना अधिकार नहीं ले सकता। जी सर, जब अधिकार लेने के लिए शिक्षा सबसे पहली बात प्राथमिकता होगी, और शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक अधिकार नहीं मिलेगा। सर बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा बात है। आपने हर चीज को फेस कर करके, हर सवाल को सोच करके आपने हर चीज को सही जवाब दिया। इसके लिए मैं सर आज बहुत ही खुश हूँ कि आपके जैसे आदमी यहाँ पे आकर के हमारे इस शो में सब कुछ को एक्सप्लेन करते चला गया। सर सब कुछ के बारे में तो सर हम बात कर लिए, एक छोटा सा मुद्दा सर बच गया कि क्या सर आज देख रहे हैं कि हमारा जो गांव समाज है, ये हमारा जो गांव समाज है सब बहुत ही विकसित करते जा रहा है, और हर एक एरिया में इसका नाम चलता है, चाहे वो पढ़ाई की लाइन हो, चाहे वो हमारे मार्केट, हमारे मिनी सिटी कहते हैं, जैसे तरह से हमारा बाजार जो जिस तरह से भी हर जगह सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा खिलता हुआ उभरता हुआ ये हमारा नगर पंचायत भरवाड़ा एकदम आगे की ओर जा रहा है। उसके बारे में सर आप और भी कुछ सुधार के बारे में बता सकते हैं कि क्या कहाँ पे और होना चाहिए? सबसे पहली बात तो हम बताते हैं अपने पंचायत के बारे में। जी। यह पंचायत जो है हम लोग के गोनू झा के गाँव है जी, और हम लोग गोनू ग्राम भरवाड़ा के नाम से जाने जाते हैं। जी सर। हमारे पड़ोस में बउआ साहब जी है जी, जिनका भंडारा आज 144वां भंडारा अभी लग रहा है, उनका भी नाम कहीं न कहीं फेमस है। हम लोग के बगल में माता अहिल्या का उद्धार स्थल है, जिनको अहिल्या स्थान के रूप में जानते हैं। और उससे कुछ दूर आगे जाइएगा तो बाबा जो है जी, कोकिल विद्यापतिनाथ जी का जो है उनका जन्म स्थल है। इसलिए हम लोग का जो है मिथिला की भूमि है, और मिथिला की भूमि पवित्र भूमि मानी जाती है। और पवित्र भूमि में वो भी गोनू झा के गाँव, और यहाँ गढ़बू दयाल सिंह जी का भी जो है जन्मभूमि है। और अनेकों प्रकार की इस प्रकार का यहाँ जो है सुविधा है, जिस प्रकार से हम लोग का छोटा शहर गांव अब शहर के रूप में विकसित होते जा रहा है। और शहर जो है पूरे एरिया के भी लगभग 30 से 20 किलोमीटर के आसपास में जंक्शन के रूप में काम करता है। यह भरवाड़ा छोटा शहर है, और छोटा शहर नगर पंचायत के रूप में उभरता हुआ जा रहा है। आने वाले समय में नगर परिषद बनेगा, नगर पंचायत बनेगा, होते हुए आने वाले समय प्रखंड स्तर पे भी जा सकते हैं, जिला स्तर पे भी जा सकते हैं। जी सर, ये तो सर सब ये इसको बनाने में सबसे पहले सर अपने गाँव के लोग ही उसको अच्छा कर सकते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े नेता तो नहीं आके करेंगे, ये सब चीज है सर। तो सर आपका हर एक पॉइंट हमको अच्छा लगा सर, हर चीज आपने बहुत ही सोच समझ के बताया सर। और सर कहना चाहते हैं कि देखिए सर आज ना मतलब कि हर एक माइंड आपके जैसा अगर हो जाए ना सर तो बहुत ही अच्छा सबका सोच सर बदल जाएगा, और हर आदमी एक जागरूकता होकर के काम करना शुरू कर देगा सर। और सर बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बैठ करके, मन ही नहीं कर रहा हमको छोड़ने का आपको, फिर भी लेकिन क्या करें क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो होने के बाद फिर लोग थोड़ा सा ठीक करेंगे। लेकिन सर सबसे पहले सर आज जो आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप लास्ट सर अपने वाणी के साथ कुछ अपने दर्शक जनों को कुछ बोलेंगे, जिस तरह से आप कुछ लास्ट अपने वाणी को रख सकते हैं हमारे दर्शक के सामने।
वार्ड नंबर 10 के सभी देवतुल्य मतदाताओं को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, आने वाले 28 तारीख को पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, सोच समझकर मतदान करें। एक ऐसे प्रत्याशी का मतदान करें जो आपके लिए 5 साल हमेशा विकास का रास्ता लेकर आए। आप ऐसे प्रत्याशी का न चुनकर लाएं जो आपके लिए हमेशा जो है विनाश का काम करे। आप ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके लिए विकास करे, और ऐसे प्रत्याशी को चुनने का काम करे जो हर समय आपके लिए संघर्ष करे। जी सर, काफ़ी अच्छा सर, आपसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा सर। और ये जो मेरा सर ये शो है बहुत ही यादगार रहेगा, जो आपने ये चल करके हमारे शो पर आकर के मेरे वर्क को और मेरे काम को सर और भी करने की ऊर्जा को और भी आपने बढ़ा दिया। और मैं कोशिश करूंगा सर इसी तरह मैं जुड़ा रहूं, और आप लोग का आशीर्वाद रहा सर, और भी इस पर मैं मेहनत करूंगा, और आप लोग के आशीर्वाद से सर मैं बहुत ही अच्छा करके दिखाऊंगा। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस शो में आने का कष्ट किया। ये तो कष्ट ही है आपके लिए जो आपने यहाँ तक पहुँचा सर, थैंक यू। फिर मिलते हैं फिर। इसी वचन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।